तो आज हम उसी को समझने वाले हैं कि कौन सा रिज कहां पर स्थित है। मैंने उसमें कुछ लैंग्वेज लिखा दी थी, है ना। तो आप उसी चीज को पहले समझ लो अच्छे से, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हाँ जी। अब देखो ध्यान से, लगभग ऐसा माना जाता है लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले इंडियन प्लेट अलग हुई अफ्रीकन प्लेट से। तो जब इंडियन प्लेट जो थी ये अलग हुई किससे, अफ्रीकन प्लेट से, तो यहां पे सबसे पहले एक कटक बना और एक कटक यूं चला गया इधर की तरफ, राइट। और फिर से जब ये प्लेट अलग हुई तो यहां से फिर से एक कटक का निर्माण हुआ। ये दो कटकों का निर्माण हुआ। मेरी बात समझ आ रही है? यहां पे क्या हुआ, दो कटकों का निर्माण हुआ। ये जो पहला कटक है इसको क्या नाम दिया गया, इस कटक का जो ऊपरी भाग था वो तो कहलाया कार्ल्सवर्ग रिज, इसको कहा गया कार्ल्सवर्ग रिज। और इसी का साउथ पार्ट क्या कहलाया, तो इसको कहा गया साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन रिज, साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन रिज, बराबर है। इस कटक का ये भाग क्या कहलाया, तो आपका आंसर होगा इसको कहा गया लकड़ीवा रिज, इसको कहा गया लकड़ीव कटक। ठीक है। अब भाई साहब क्या होता है, इसके बाद फिर लगभग 25 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलिया जो था इस वाले कॉन्टिनेंट से, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अलग हुए एक दूसरे से। तो जब ऑस्ट्रेलिया इधर की तरफ गया तो यहां 90 डिग्री देशांतर के पास, है ना, यहां पे एक कटक बना। यहां पर क्या हुआ, एक कटक बना। इस कटक का नाम क्या है, क्योंकि 90 डिग्री देशांतर के पास बना था यूं सीधा, तो इसको कहा गया 90 डिग्री ईस्ट रिज। ठीक है ना, इसको क्या कहा गया, 90 डिग्री ईस्ट रिज कहा गया। ओके चलो, अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे और कौन कौन से कटक हैं, तो यहां पे एक कटक पड़ता है, यहां पे इस टाइप से एक कटक यहां पड़ता है, और इस कटक का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा इसका नाम है तस्मानिया कटक। इसका नाम क्या है, तस्मानिया कटक। तो तस्मानिया कटक जो है, इस तस्मानिया कटक के पूर्व में क्या है, प्रशांत महासागर, और इसी तस्मानिया कटक के पश्चिम में क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, हिंद महासागर। कौन सा सागर होगा, हिंद महासागर। ये मेडागास्कर है, मेडागास्कर का ही यहां पे विस्तार है, और इस मेडागास्कर के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है, तो इस मेडागास्कर के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है, आपका आंसर होगा, इसे नाम दिया जाता है सर क्या, आपका आंसर होगा इसको नाम दिया जाता है कौन सा कटक, इसको कहा जाता है मैस्करिन प्लेट्यू। क्या कहा जाता है इसको, मैस्करिन प्लेट्यू कहा जाता है, इसे मैस्करिन पठार कहा जाता है। ओके, अब एक वर्ड और समझना, बेसिन क्या होता है, बेसिन होता क्या है। अगर हम बेसिन की बात करेंगे तो सर बेसिन होता है डीप पोर्शन ऑफ सी। बेसिन क्या होता है, डीप पोर्शन होता है, डीप पोर्शन ऑफ सी सराउंडेड बाई सैलो रीजन। कुछ समझ आया, यानी कि उथले भाग के पास, यानी उथले भाग के पास स्थित गहरा स्थान या गहरा भाग, इसी को क्या कहा जाता है, बेसिन कहा जाता है, बराबर है। अब देखो ध्यान से, यहां पे ये वाला पार्ट जो यहां बेसिन होगा या नहीं होगा, भाई ये कटक है तो कटक के पास बेसिन होगा, इसी को कहा जाता है अरब बेसिन, इसको क्या कहा जाता है, अरब बेसिन, राइट। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो यहां पे भी क्या होगा, यहां भी बेसिन होगा, इस बेसिन को बोला जाता है क्रोजेट बेसिन। क्रोजेट यहां पर एक आइलैंड का नाम है, यहां पर एक सेसेल्स आइलैंड है, यहां पे डियागो गार्सिया आइलैंड है, और लक्षद्वीप है। ठीक है ना, लक्षद्वीप है यहां पे, ये तो लक्षद्वीप मान लेते हैं हम, और लगभग यहां जाके डियागो गार्सिया आइलैंड है। ओके, 90 डिग्री ईस्ट रिज, ये वाला ईस्ट रिज हो गया। अब है क्या यहां पे, अगर मैं बात करूंगा आपसे इस वाले रीजन की, यहां पे जो ये रीजन है, यहां से ऊपर तो है पैसिफिक प्लेट, है ना, यहां से ऊपर कौन सी प्लेट है, पैसिफिक प्लेट, और ये प्लेट कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। तो इस वाले रीजन में ही सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज होती है, सबसे ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी कहां होती है, इस वाले रीजन में ही होती है। और ये वाला रीजन कहां पड़ता है, तो आप सबको पता है कि ये वाला रीजन पड़ता है इंडोनेशिया में। तो इसी वजह से इंडोनेशिया में यहां पे क्या है, यहां पे बहुत सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं इस वाले रीजन में। ओके, इस वाले रीजन में क्या होता है, यहां पे सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। कुछ समझ आया, पहले कमेंट करो, और अब तक मैंने जो बताया इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो डाउट पूछो, मैं इसको लिखाता हूं।
कमेंट में आओ सारे लोग। हो गया क्लियर? चलो लिखना शुरू करो, लिखो जल्दी से लिखो। समथिंग 80 मिलियन ईयर एगो, समथिंग अबाउट 18 मिलियन ईयर एगो, 18 मिलियन ईयर एगो, इंडियन प्लेट, 18 मिलियन ईयर एगो, इंडियन प्लेट was split from, Indian plate was split from African plate, African plate, split from African plate. So due to the divergent, due to the divergent of plates, due to the divergent of plates, so due to the divergent of plates, due to the divergent of plates, Carlsberg ridge, Carlsberg ridge, Carlsberg ridge was formed. हिंदी में लिखो, लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले, लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई, भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई, भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई, भारतीय प्लेट किससे अलग हुई? अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई। भारतीय प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग हुई, अतः प्लेटों के अपसरण से, अतः प्लेटों के अपसरण से कार्ल्सबर्ग कटक का निर्माण हुआ, कार्ल्सबर्ग कटक का निर्माण हुआ, कार्ल्सबर्ग कटक का निर्माण हुआ। नेक्स्ट लाइन से लिखो, साउथ पार्ट ऑफ दिस रिज, साउथ पार्ट ऑफ दिस रिज, साउथ पार्ट ऑफ दिस रिज कॉल्ड साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन रिज। इस कटक का, इस कटक का दक्षिणी भाग दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर कटक कहलाया, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर कटक कहलाया। आगे लिखो, सेसेल्स आइलैंड, सेसेल्स आइलैंड is located on north part, Seychelles Island is located on north part, and Crozet Island, Crozet Island, Seychelles Island कौन से कंट्री का है? मॉरिशस का है। and Crozet Island is located in south part, इसके उत्तरी भाग पर, इसके उत्तरी भाग पर, इस कटक के उत्तरी भाग पर सेसेल्स द्वीप है, उत्तरी भाग पर सेसेल्स द्वीप है, इस कटक के उत्तरी भाग पर सेसेल्स द्वीप है, जबकि दक्षिणी भाग पर, जबकि दक्षिणी भाग पर क्रोजेट आइलैंड है, दक्षिणी भाग पर क्रोजेट आइलैंड है, दक्षिणी भाग पर कौन सा आइलैंड है? क्रोजेट आइलैंड है, दक्षिणी भाग पर क्रोजेट आइलैंड है। लिख दिया? अब आ जाओ सेकंड स्टेप पे, लिखो, व्हेन इंडियन प्लेट स्प्लिट अगेन, व्हेन इंडियन प्लेट स्प्लिट अगेन, when Indian plate split again, Lakdiva is formed, Lakdiva is formed। जब भारतीय प्लेट, जब भारतीय प्लेट फिर से अलग हुई, जब भारतीय प्लेट फिर से अलग हुई तो, जब भारतीय प्लेट फिर से अलग हुई तो, जब भारतीय प्लेट फिर से अलग हुई तो किसका निर्माण हुआ? जब भारतीय प्लेट फिर से अलग हुई तो लक्षद्वीप कटक का निर्माण हुआ। नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखो क्या? हाँ, हाँ जी लिखो, इसी में इस कटक पर क्या क्या स्थित है? लक्षद्वीप है, मालद्वीप है, चागोस द्वीप है, डियागो गॉर्सिया द्वीप है, चागोस द्वीप है, डियागो गॉर्सिया द्वीप है। इतने द्वीप स्थित है। क्या बात है, सारे लोग गुस्से में हो गया? कल छुट्टी कर दी इसलिए है?
आज एकदम माहौल सा नहीं बन पा रहा, दुखी हो रहे हो क्यों? हम्म? यहां तक लिख लिया? टॉपिक देखा करो बस, देखो कितना मस्त चल रहा है। चलो लिखो आगे इसी बात पे। मैस्करिन प्लेट्यू के बारे में और लिख दो। मैस्करिन प्लेट्यू, ये जो आइलैंड मैंने इधर लिखे हुए हैं ये कौन सी कटक पर है? ये है लकड़ीवा कटक पर। अच्छा एक और चीज, यूपीएससी का इस बार सारे लोग फेल करो, क्या दिक्कत है देने में? तैयारी हो जाएगी इसी बहाने बहुत अच्छी। ट्राई करके देखो, इंसान संघर्ष करता है, इतने लोग संघर्ष करते हैं, क्या जा रहा है? 6 महीने का टाइम है ना, कैलेंडर जारी हो गया है, 6 महीने का टाइम है, प्रॉपर टाइम है आपके पास, आज से 6 महीने का। क्या कहते हो? और यूपीपीसीएस की वैकेंसी जो है वो आ रही है, फेब में आ रही है 2022 वाली। यूपीपीसीएस की जो वैकेंसी है 2022 वाली वो आ रही है, क्या नाम है, फरवरी में आ रही है। तो जो लोग भर सकते हैं भर दो। मैंने देखा है कहीं एक पोस्ट थी वहां पे लिखा हुआ था, एक बार और चेक कर लेना आप। इतना मत सोचो कितना बड़ा एग्जाम ये, अबे कुछ नहीं, ठीक है, मौज मस्ती के मूड में दिया एक बार, क्या दिक्कत है ना? इस बहाने क्या होगा ना, थोड़ा एक होता है ना कि डेडिकेशन आ जाएगा पढ़ाई करने का। सारे लोग भरो, यूपीपीसीएस का भरोसा, यूपीपीसीएस का तो ये मान लो कि उसको छोटा यूपीएससी कह सकते हो आप। एक या दो क्वेश्चन आता है भाई सब यूपी का, किसी और स्टेट का देने जाओ आप, एमपी का देने जाओ, बिहार का देने जाओ, राजस्थान का देने जाओ, हरियाणा का देने जाओ, फिक्स है सिलेबस कि भाई वहां की जीके आनी आनी है। हमारी यूपी का स्वैग अलग चलता है। मैं प्रॉपर, मेरा सपोर्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? मेरा प्रॉपर सपोर्ट रहेगा, और मैं ये भी बता दूंगा कि कौन से सब्जेक्ट की आपको कहां से तैयारी बेहतर हो सकती है, मतलब बुक का नाम, नॉट टीचर। टीचर तो अपने यहाँ से बेहतर कोई है नहीं, बुक का बता सकता हूं मैं कि आपको बेस्ट सोर्स कहां से मिल सकता है उस सब्जेक्ट का, और कम से कम टाइम में पूरा कंटेंट कहां से तैयार हो सकता है। अब इससे ज्यादा क्या सपोर्ट कर सकता हूं वो बता देना मुझे। अच्छा का कमेंट है, यूपीपीसीएस में ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आते हैं? एनवायरमेंट और ज्योग्राफी दोनों को मिला के अब तक लगभग पिछले 3 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं, पिछले 3 साल में लगभग ये मानकर चल 15 16 क्वेश्चन बड़े आराम से आते गए। लास्ट वाले में तो 24 क्वेश्चन थे। हाँ भाई, यहां तक हो गया ये। चलो अब नेक्स्ट लिखो, अब इस वाले पॉइंट पे आ जाओ, लिखो जल्दी से लिखो। व्हेन इंडियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्प्लिट, व्हेन इंडियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्प्लिट, इंडियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट स्प्लिट। अच्छा मेडागास्कर वाला नहीं हुआ है, एक सेकंड इसे लिखो। मैस्करिन प्लेट्यू, मैस्करिन प्लेट्यू, मैस्करिन प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडागास्कर। मैस्करिन प्लेट्यू इज द, मैस्करिन प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडागास्कर। मैस्करिन प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडागास्कर। मैस्करिन प्लेट्यू इज द एक्सटेंशन ऑफ मेडागास्कर। मैस्करिन का पठार मेडागास्कर का, मैस्करिन का पठार मेडागास्कर का, मैस्करिन का पठार मेडागास्कर का विस्तार है। आगे लिखो। मॉरिशस इज लोकेटेड ऑन दिस प्लेटो, मॉरिशस इसी पठार पर स्थित है, मॉरिशस इसी पठार पर स्थित है। अब आ जाओ इस वाले क्षेत्र में, जल्दी से लिखो। जब भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलिया प्लेट अलग हुई, व्हेन इंडियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज स्प्लिट, इंडियन प्लेट एंड ऑस्ट्रेलियन प्लेट वाज स्प्लिट। जब भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग हुई तो क्या हुआ? व्हेन दीज प्लेट्स स्प्लिट टू ईच अदर देन 90 डिग्री ईस्ट रिज फॉर्म्ड, देन 90 डिग्री ईस्ट रिज फॉर्म्ड। तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पूर्वी कटक का निर्माण हुआ, 90 डिग्री पूर्वी कटक का, 90 डिग्री पूर्वी कटक का निर्माण हुआ। इससे क्या हुआ? 90 डिग्री पूर्वी कटक का निर्माण हुआ। आगे लिखो। इन नॉर्थ रीजन अंडमान निकोबार लोकेटेड, इसके उत्तरी भाग में, इस कटक के उत्तरी भाग में, इस कटक के उत्तरी भाग में अंडमान निकोबार, इस कटक के उत्तरी भाग में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। हो गया यहां तक? चलो। तस्मानिया कटक, तस्मानिया कटक इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया कटक इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इट सेपरेट द इंडियन ओशियन एंड पैसिफिक ओशियन। यह हिंद महासागर और, यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है, हिंद महासागर और, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है।
लिखो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रोजेट आइलैंड, लिखो जल्दी से इसी में। क्रोजेट आइलैंड लिखो। अब इन आइलैंड के बारे में भी तो थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। क्रोजेट आइलैंड, क्रोजेट आइलैंड की अगर मैं बात करूंगा तो कहां पर स्थित है, आपका आंसर होगा इट इज लोकेटेड इन साउथ इंडियन ओशियन, है ना। लोकेटेड इन साउथ इंडियन ओशियन नियर नियर ज्वाइंट लिखो यार, क्या बोलूं, नियर अंटार्कटिक प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट ज्वाइंट। अब सही है, ठीक है। क्रोजेट द्वीप कहां पर है, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, यह द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में यह द्वीप दक्षिण हिंद महासागर में हाँ जी, क्रोजेट ने खोज की और ये फ्रांस के थे क्रोजेट, इस वजह से फ्रांस का अधिकार माना जाता है। अब ये किसके लिए फेमस है, ये आइलैंड जो है ये है लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ किंग पेंगुइन, है ना। पेंगुइन के निवास का, पेंगुइन के निवास का एक बड़ा क्षेत्र है। ये क्या है, पेंगुइन के निवास का एक बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। मतलब पेंगुइन यहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट नंबर ऑफ पेंगुइन डिक्लाइन, यानी पेंगुइन की जो संख्या है वो कम हो रही है। जो पेंगुइन है इनकी संख्या कैसी हो रही है, कम हो रही है। अर्जुन काम चल जाएगा, क्योंकि मैं बता दूं बेसिकली साइंस स्पेशल बैच जो होगा वो सफिशिएंट होगा। यूपीएससी में जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो रिसर्च लेवल के नहीं आते हैं या इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, ठीक है। पेंगुइन क्या है, पेंगुइन नहीं जानता, ऐसी चिड़िया जो उड़ नहीं सकती। नोट कर दो इसको जल्दी से, क्रोजेट आइलैंड को। अच्छा एक बार बस ये बता दो कमेंट करके, कम तो नहीं करवा रहा, खुश होना सारे लोग, किसी को ये तो नहीं लग रहा कि कंटेंट ठीक नहीं है या कम है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन डालेंगे एग्जाम वाली क्लास में, घुमा देंगे सबको जितने भी यूट्यूब पर आते हैं इधर उधर से पढ़ने के लिए, है ना। क्रोजेट आइलैंड को पहले से पेपर लीक है। हाँ जी, सौभाग्य का कमेंट आ रहा है, फॉर बायोलॉजी हु इज बेस्ट। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आप ज्यादा अच्छा पढ़ाते हो, सभा में अच्छा पढ़ाती हैं। बेटे मजे ले रहे हैं।
ये आदतें छोड़ दो मक्कारी वाली। मतलब एक टीचर से दूसरे टीचर के बारे में, मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा है, उनका मोटिव ये होता है कि भाई इसके बारे में कुछ बोल दे। भाई हमें क्यों बड़ी किसी के बारे में बोलेंगे, हम किसी को बुरा क्यों बताएंगे, हम तो सबको अच्छा बताते हैं। तो भाई अपना देख ले, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, बायोलॉजी की बहुत अच्छी टीचर है, इसलिए करीब कंटिन्यू करवा रहा है उनसे क्लास। अगर वो ठीक नहीं पढ़ा पाती तो क्यों रखा जाता, उनको कॉमन सेंस वाली बात है, वो अच्छा पढ़ाती है। ठीक है, हम भी थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं, अब डिपेंड करता है कि तुझे किसका समझ आ रहा है। हमारा समझ आ रहा है हमसे पढ़ ले, उनका समझ आ रहा है उनसे पढ़ ले, सिंपल है। चलो आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब आप इसी में एक सेकंड में देख लो। एक पॉइंट लिखो, चागोस आर्की सॉरी क्रोजेट बेसिन, क्रोजेट बेसिन इज लोकेटेड बिटवीन, क्रोजेट बेसिन इज लोकेटेड बिटवीन साउथ वेस्ट इंडियन रिज एंड लक्षद्वीप रिज। क्रोजेट बेसिन, क्रोजेट बेसिन दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर कटक, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर कटक, दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर कटक और लक्षद्वीप कटक के मध्य स्थित है, लक्षद्वीप कटक के मध्य स्थित है। ठीक है, चलो आज की क्लास में इतना हो गया, सफिशिएंट है। कल मिलते हैं, कल सैटरडे क्या, कल क्लास रखवा देते हैं कल। ठीक है, मैं देखता हूं एक बार टाइम बताता हूं, कल जैसे मुझे फ्री टाइम मिलेगा, जरूरी नहीं इसी टाइम पर क्लास हो, टाइम ऊपर नीचे करके क्लास जरूर रखेंगे। ठीक है।